हाँ मनोज, कैसा है? दीदी वो गाजियाबाद वाली जमीन के पैसे आ गए हैं। अच्छा। हाँ, बात दरअसल ये है कि विकी कनाडा जा रहा है अपने मास्टर्स के लिए, तो उसका भी काफी खर्चा है वहाँ। हाँ भाई, बाहर भेजने में तो बहुत महंगा पड़ता है। तू ऐसा करना, तू रख ले पैसे, मुझे नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन आप। अरे लेकिन क्या, मुझे पता है तेरी दिक्कतें क्या हैं, और फिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ कि नहीं? ठीक है, तू रख ले पैसे। तू सिर्फ विक्की की एजुकेशन के ऊपर फोकस कर, ओके? हाँ। अच्छा, फिर मैं शाम को बात करती हूँ तेरे से फिर, ओके? बाय। मम्मा, हाँ। क्या बात है? अरे कुछ नहीं, तेरे मामा का फ़ोन था, उससे बात कर रही थी। मम्मा, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। हाँ तो क्या पूछ रही है, बता। मैंने सुना सब कुछ। आप क्यों छोड़ रहे हो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी? बेटा, सॉरी टू से दिस मम्मा, लेकिन मनोज मामा का ना हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वर्षा क्या बात कर रही है? वो मेरा छोटा भाई है, उसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मालूम है। उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो मैं क्यों ना दूँ उसे पैसे? हाँ। तो दिक्कतें किसे नहीं है मम्मा? और आपने जो मेरी शादी के लिए इतना बड़ा सा लोन लिया हुआ है, आपने कभी सोचा है कि आप उसे कैसे रीपे करोगे? सब हो जाएगा धीरे धीरे। वो मेरा छोटा भाई है, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, अगर वो परेशान है तो। और फिर देख, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे पापा की पेंशन भी तो आती है ना मुझे, तू टेंशन मत ले। हाँ। तो आप सिर्फ पापा की पेंशन से क्या क्या करोगे? ओफो, जब तू और समझदार हो जाएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा पैसों से ज़्यादा रिश्तों की इंपॉर्टेंस होती है। मम्मा, आप ना समझ नहीं रहे हो। आप अच्छा छोड़ ये बातें फिजूल की। तू मुझे ये बता, तू टेलर की कब जा रही है? 2 महीने में तेरी डी डे है। जाऊंगी कल समर भैया के साथ। गुड। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती है मॉम? बेटा वो, आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे अब बता रहे हो? अरे भाई, उसे पैसों की ज़रूरत है। और आपकी ज़रूरत? मैं वो पैसे लेकर इन्वेस्ट कर देता तो आगे चल के आपके काम आने थे ना वो। लेकिन नहीं, आपको महान बनना है तो बनिए महान, जो करना है करिए। अरे भाई, छोटा भाई है मेरा, और फिर कुछ ही लाख की तो बात है। बात अमाउंट की नहीं है यहाँ पर, बात सिर्फ इतनी है कि वो पैसा आपका था, और अगर आप ही अपना हक नहीं मांगोगी तो कौन देगा? और प्लीज आगे से ना इतने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेना। सारे खर्चे मेरे ऊपर ही आएंगे इस घर के। अरे मामा, छोले आज तो बहुत ही अच्छे बने। भैया, मैंने बनाए हैं। ओह अच्छा, देखा माँ, ससुराल वालों को खुश करने की प्रैक्टिस अभी से चालू हो गई है। जी नहीं, अब मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी तो मैं आपको बना के खिला दूं, वरना क्या पता बाद में मिस करोगे मुझे, है ना? मम्मा, मैं सोच रही थी कि वो जो लोन आपने लिया है उसे मैं ही पे कर दूंगी धीरे धीरे। कैसी अजीब बातें कर रही है? तुझे बोला है ना हमने कि मैनेज कर लेंगे हम। क्या हर्षा, तो क्यों इन सब की टेंशन ले रही है? हम देख लेंगे सब। हाँ। अच्छा मम्मा, मैं सोच रहा था जो हमारा नोएडा वाला फ्लैट है ना, काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, तो उसको बेच देता हूँ। थोड़े पैसे भी आ जाएंगे और जो फिजूल की मेंटेनेंस जा रही थी वो भी बच जाएगी। नहीं बेटा, वो तो वर्षा के नाम पर है। हाँ तो क्या हो गया, करा लेंगे अपने नाम उसे। वैसे भी उसे कौन सा वहाँ रहना है, शादी के बाद तो राहुल के साथ ही रहेगी। नहीं बेटा, वो तेरे पापा ने वर्षा के लिए खरीदा था। तो समझ ले कि ये वर्षा का हिस्सा है, और तेरे पापा का आशीर्वाद अपनी बेटी के लिए है। कम ऑन माँ, हिस्सा, वो भी 2 बच्चों में। पर तेरे पापा ने उसे लेकर दिया बेटा। अगर ऐसी बात है भैया, तो कल रात में आप मम्मी पे चिल्ला क्यों रहे थे? वो और मामा जी भी तो 2 ही भाई बहन है। ऐसा है, वो बात अलग थी। अलग कैसे? अलग ऐसे है क्योंकि मम्मी ने अपने हक का पैसा छोड़ा है, अपना नुकसान करवाया है।
अपने साथ मेरा भी नुकसान करवा दिया। और तुझे पता क्या है कितने फाइनेंशियल प्रेशर्स है मेरे ऊपर। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। पर भैया वो पैसे तो एनीवेज भी मम्मी के ही थे ना, तो जो चीज़ आपकी थी ही नहीं उससे आप अपना नुकसान कैसे बता सकते हो? और रही बात फाइनेंशियल प्रेशर्स की, तो वो किस पे नहीं है भैया, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम अपने बलबूते पे सॉल्व करते हैं, दूसरे का हिस्सा मार के नहीं। इन केस तो भूल गई हो, मैंने भी ना अपनी नई लाइफ रुचि के साथ सिर्फ 2 साल पहले शुरू की है। एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे, समझा कर। क्या गारंटी है कि मेरी लाइफ शादी के बाद सॉर्टेड रहेगी फाइनेंशियली? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? अरे आप क्या, लॉ भी नहीं दे सकता है, इसीलिए अब लड़कियां भी लॉफुली अपना हिस्सा मांग सकती हैं। ठीक है, देख रहे हो माँ, हमारी वर्षा आज हमें ही लॉ की छड़ी दिखा रही है। अरे एक बात बता मुझे, कभी कोई कमी आने दी है तुझे तेरे लाइफस्टाइल में या तेरे एजुकेशन में? कोई कमी छोड़ी है हमने? समर, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर किसी को रोकना है तो इसे रोको। वो तो अच्छा है बेचारी आज रुचि यहाँ पर नहीं है, मेरी सारी बातें सुनती तो कितना बुरा लगता उसको। बिल्कुल ठीक कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है जो रुचि आज घर में नहीं है। वो ये सब सुनती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। आई कांट बिलीव इट, आप अभी भी मुझे ही सुनाए जा रहे हो। बेटा, कल जब तू मुझे मेरे अधिकारों के बारे में समझा रहा था और मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज जब तेरी बहन की बारी आई तो क्या हो गया तुझे? हाँ? और जहां तक गुड लाइफस्टाइल और गुड एजुकेशन की बात है तो वो तुम दोनों को बराबर हमने दी है बेटा। पता है भैया, मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे एक साथ बड़े हुए भाई बहन आपस में इतनी लड़ाइयाँ करने लगते हैं, और मनी मन ये भी जानती थी कि आपके और मेरे बीच में तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी भैया। मुझे लगता है कि रिश्ते तभी तक हैं जब तक आप अपने अधिकारों की बात ना करो, है ना भैया? और बात ना किसी ज़मीन जायदाद, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन या फिर उस फ्लैट की नहीं है, बात है बराबरी के हक की, जो आपका भी है और मेरा भी। क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? और क्या आपने कभी अपने हक की लड़ाई लड़ी है? और अगर लड़ी है तो हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लाइफ तक।